मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को एक गुफा के अंदर जाते हुए दिखते हैं। वो अपने डॉग के साथ यहाँ एक खजाना छुपाने आया था। उस डॉग का नाम टिम्बर होता है। वो इस जगह का मैप एक बॉक्स में रखकर गुफा से बाहर निकलने लगता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो वापस मैप की हेल्प से यहाँ आ सके। अब जैसे ही वो बाहर की तरफ जाने लगता है, अचानक वो गुफा हिलने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई भूकंप आया हो, और तभी आगे की जमीन टूट जाती है और खाई में बदल जाती है। लेकिन उसका डॉग रास्ते को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा चुका होता है। अब खुद को उस गुफा में फंसा देख वो आदमी उस बॉक्स को अपने डॉग की तरफ फेंक देता है और उसे कहता है कि बाहर कुछ दूर पर तुम्हें एक विच का घर मिलेगा, तुम ये बॉक्स उसको जाकर दे दो। अब टिम्बर उस गुफा से बाहर जाने लगता है और इधर वो बूढ़ा आदमी गुफा में फंसकर मर जाता है। टिम्बर वहां से निकलकर उस बूढ़े आदमी के बताए विच के पास जाता है और उसको वो संदूक दे देता है। अब मूवी का प्लॉट कुछ साल आगे शिफ्ट होता है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम एमेट होता है। एमेट दरअसल उस बूढ़े आदमी का पोता होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में गुफा में खजाना छुपाते हुए दिखा था। एमेट अपने बच्चों और उसके दोस्तों को अपने दादा की कहानी सुना रहा होता है कि कैसे उन्होंने उसके गांव में कहीं एक खजाना छुपा कर रखा हुआ है। सभी बच्चे एमेट की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे कि तभी वहां एक आदमी अपनी गार्ड्स के साथ आता है। उसने दरअसल एमेट को कुछ पैसे उधार दिए थे और अब वो उन पैसों को उसे वापस लेने आया था। वो एमेट से कहता है कि मुझे मेरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस चाहिए, मैं तुम्हें 5 दिनों का टाइम दे रहा हूँ और अगर वो पैसे तुमने मुझे टाइम पर ना लौटाए तो मैं तुम्हारे घर और तुम्हारे फार्म हाउस को जब्त कर लूंगा। और इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद वहां कुछ और लोग आते हैं। वो लोग दरअसल एमेट के दादा की कुछ चीजें उसे देने आए थे जो मरते वक्त उसके नाम कर गए थे। अब वो लोग वैन से एक बॉक्स को नीचे उतारते हैं जिसे देखकर एमेट काफी खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसके दादा उसके लिए कोई खजाना छोड़ गया है जिसे वो अपने सारे कर्ज को चुकाकर एक अच्छी लाइफ जी सकेगा। अब जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है, उसमें से उसके दादा का वही डॉग निकलता है जो गुफा तक उनके साथ गया था और जिसका नाम टिम्बर था। एमेट अब टिम्बर को बच्चों को देकर अपनी दोस्त के साथ शहर की तरफ जाने का डिसाइड करता है ताकि कुछ पैसे अरेंज कर सके। वो अपनी बेटी से बच्चों का ख्याल रखने को कहकर वहां से शहर की तरफ निकल जाता है। इधर एमेट का बेटा और उसकी फ्रेंड की बेटी उस संदूक को रूम के अंदर ले जाते हैं। संदूक खोलने पर उन्हें एमेट के दादा की फोटो और एक मैप मिलता है जिसे देखकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। उन्हें अब खजाने वाली बात पर यकीन हो गया था। वो उस मैप को पढ़कर उस खजाने को ढूंढने का फैसला करते हैं और तभी कुछ देर बाद हम वहां एमेट की बेटी को देखते हैं। वो दोनों बच्चों से कहती है कि मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना और प्लीज घर से बाहर मत निकलना, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगी। अब उसके जाने के बाद दोनों बच्चे अपने जरूरत का सामान और अपने डॉग्स को लेकर खजाना ढूंढने निकल जाते हैं। अब कुछ देर बाद दोनों एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें जमीन के अंदर एक बैग मिलती है। उस बैग में ताला लगा हुआ था। एमेट का बेटा अपने गले में पड़े चाबी से उस ताले को खोलने की कोशिश करने लगता है। वो चाबी दरअसल उसे एमेट ने ही दी थी, लेकिन वो ताला उससे नहीं खुलता। अब अचानक उसका ध्यान टिम्बर के गले में पड़े चाबी पर जाती है। वो अब उस चाबी से बैग को खोलने की कोशिश करने लगता है और वो बैग खुल जाती है। उस बैग में उन्हें खजाने की तरफ जाने का रास्ता मिलता है और अब वो लोग उस पर लिखे रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। गुफा से बाहर निकलने पर उन्हें वही आदमी मिलता है जिसने एमेट को पैसे उधार दिए थे। वो दरअसल उन बच्चों का पीछा कर रहा था ताकि खजाने को हासिल कर सके। अब बच्चे उन्हें देख लेते हैं, इसलिए वो बचते बचाते आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और अपने आदमी को उसके पीछा करने के लिए लगा देता है। दूसरी तरफ बच्चे मैप में बताए रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे। आगे जाकर टिम्बर एक जगह पर उल्टा लेट जाता है। वो दरअसल उस मैप में बताए उस जगह को दिखाना चाह रहा था जो वहां सिर्फ उल्टा लेट कर ही देखा जा सकता था। टिम्बर उन सबको भी ऐसा करने का इशारा करता है। अब जब बच्चे उल्टा होकर उस पहाड़ को देखते हैं तब उन्हें आगे का रास्ता समझ आता है। वो उस पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक और क्लू मिलता है जिसमें नदी के दूसरी तरफ जाने की बात होती है। अब इसके बाद वो लोग नदी को पार करके आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें काफी भूख लगती है, इसलिए वो लोग मछली पकड़कर खाने का डिसाइड करते हैं। इधर दूसरी तरफ एमेट की बेटी घर आ जाती है। वो बच्चों को घर में ना देखकर घबरा जाती है। तभी कुछ देर बाद एमेट भी वहां जाता है। बच्चों के बारे में पूछने पर वो उनसे झूठ कह देती है कि दोनों अभी किसी दोस्त के यहाँ खेलने गए। अब दूसरी तरफ जब बच्चे खाना खा रहे होते हैं तभी उन्हें खजाने तक जाने का एक और क्लू मिलता है। उन्हें घंटी और कुछ पुरानी चीजें मिलती हैं। उस घंटी में दरअसल एक जीपीएस लोकेशन लिखा हुआ था। वो बच्ची उस लोकेशन को समझ जाती है और अपने दोस्त को बताती है कि इसमें आगे जाने का रास्ता लिखा हुआ है। इधर एमेट को भी पता चल जाता है कि बच्चे घर से गायब है। एमेट की फ्रेंड ने अपनी बेटी को एक ट्रैकिंग डिवाइस दे रखा था, इसलिए एमेट उस ट्रैकिंग डिवाइस को ट्रैक करते हुए उन्हें ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ बच्चे उस घंटी में दिए लोकेशन की मदद से एक घर तक पहुंच जाते हैं। ये दरअसल उसी विच का घर होता है जहां टिम्बर ने एमेट के दादा के कहने पर उस संदूक को उस विच को दिया था। घर की तरफ बढ़ने पर उन्हें विच की बेटी मिलती है। वो दरअसल बहुत ही अच्छी थी। वो बच्चों को अंदर बुलाती है और उनकी चोट पर मरहम लगाती है। वो उन्हें बताती है कि मैं अपनी मॉम के साथ रहती हूँ जो अभी फिलहाल बाहर गई हुई है। अब इसके बाद एमेट का बेटा उस लड़की को अपने परदादा की खजाने वाली स्टोरी को बताता है, जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे परदादा को जानती थी। और इसके बाद वो उन्हें एक संदूक दिखाती है। वो उन बच्चों से कहती है कि संदूक को मेरी मॉम ने बहुत संभाल कर रखा हुआ है, ये तुम्हारे परदादा की अमानत है और इसे तुम रख लो। अब एमेट का बेटा अपने गले में पड़े चाबी की मदद से उस संदूक को खोलने की कोशिश करता है, जिससे वो बॉक्स खुल जाती है और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें आगे जाने का रास्ता लिखा हुआ होता है। अब जैसे ही बच्चे बाहर देखते हैं उन्हें वही आदमी अपने सामने दिखता है जो काफी टाइम से उनका पीछा कर रहा था। अब वो लड़की उन बच्चों को
एक खुफिया रास्ते से बाहर की तरफ भेज देती है। कुछ देर बाद हम उसी आदमी को विच के दरवाजे पर देखते हैं। वो उसे बच्चों के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो आदमी उस लड़की को शॉक देने वाली स्टिक दिखाकर काफी धमकाता है। वो उसे कहता है कि मैं सच सच बता दो कि बच्चे कहाँ हैं, वरना मुझे मुंह खुलवाने का दूसरा रास्ता भी आता है। अब दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो खजाने के बेहद करीब और अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा झरना दिखता है और इसके अलावा वहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता। ये सब देखकर बच्चे काफी निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी उनके डॉग्स को वहां पास में कोई चीज मिलती है। वो भौंक कर बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें एक पत्थर मिलता है जिस पर कुल्हाड़ी और घंटी के शेप बने हुए होते हैं। अब बच्चों के पास पहले से ही कुल्हाड़ी और घंटी मौजूद थी, इसलिए वो उसे उस खांचे में डाल देते हैं। और अब जैसे ही वो ऐसा करते हैं, पत्थरों के बीच से अचानक एक रास्ता खुल जाता है और इधर वो आदमी वहां पहुंच जाता है। वो बच्चों को पकड़कर जैसे ही गुफा में जाने वाला होता है कि तभी ढेर सारे चमगादड़ उस गुफा से निकलते हैं, जिससे वो आदमी बहुत डर जाता है और गुफा से दूर चला जाता है। और अब इसका फायदा उठाकर बच्चे उस कुल्हाड़ी और घंटी को लेकर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। ये दरअसल वही गुफा होती है जहां एमिट के दादा ने खजाना छुपाया हुआ था। आगे बढ़ने पर उन्हें एक संदूक मिलता है। अब जैसे ही बच्चे उस संदूक को खोलते हैं, उसमें सिर्फ हड्डियां होती हैं। बच्चे ये देखकर काफी निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतनी सारी मेहनत बस इन हड्डियों के लिए। लेकिन तभी टिम्बर अपने मुंह में सोने की एक हड्डी लिए बच्चों के पास आ जाता है। बच्चे उस सोने की हड्डी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब जैसे ही बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपने सामने एक खजाना दिखता है जो दरअसल उसके दादा ने ही वहां छुपाया था। इधर बाहर वो आदमी पत्थरों के ऊपर बॉम्ब लगाता है और गुफा को उड़ाकर उसका रास्ता वापस खोल देता है। दूसरी तरफ एमिट भी अब उस बॉम्ब की आवाज सुन लेता है। वो समझ जाता है कि बच्चे उसी तरफ हैं। अब अगली सीन में हम बच्चों को खजाने के सामने देखते हैं। बच्चे उससे खेल रहे होते हैं और तभी वहां वो आदमी अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो बच्चों को शॉक देने वाली छड़ी दिखाकर उनको वहां से जाने को कहता है। लेकिन तभी उस पर डॉग्स हमला कर देते हैं और इसी भगदड़ में उसके एक आदमी का हाथ गलती से वहां एक लगे बॉम्ब पर पड़ जाता है, जिससे पूरी गुफा हिलने लगती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा के बाहर भागते हैं। अब बाहर आकर वो आदमी सबको यहाँ से जाने को कहता है। वो कहता है कि ये खजाना मेरा है। लेकिन तभी डॉग्स उस पर फिर से हमला कर देते हैं, जिससे उसकी शॉक देने वाली स्टिक ऑन हो जाती है और उसे और उसके आदमियों को बहुत तेज का झटका लगता है, जिस पर सभी लोग हंसने लगते हैं। अब कुछ देर बाद एमिट काफी परेशान हो जाता है क्योंकि खजाने तक जाने का रास्ता बंद हो चुका था और उसके पास अपना घर बचाने के लिए सिर्फ 5 दिन ही थे। वो सोचता है कि अब 5 दिन के अंदर अंदर उसे अपना घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन तभी टिम्बर वहां आता है और एमिट को सोने की वही हड्डी देता है जो उसे गुफा में मिली थी। दरअसल ब्लास्ट के समय टिम्बर वो हड्डी अपने मुंह में लेकर वहां से भागा था। अब एमिट उस सोने की हड्डी को देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे बेचकर उसे बहुत सारा पैसा मिलने वाला था, जिससे वो अपना सारा कर्जा चुका सकता था। अब मूवी के आखिरी सीन में हम एमिट के बेटे और उसकी फ्रेंड की बेटी को देखते हैं, जिन्हें एक जानवर के कंकाल से एक और खजाने का नक्शा मिलता है। उसे देखकर वो लोग काफी खुश हो जाते हैं और इस खजाने को ढूंढने का डिसाइड करते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।